नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल और तेजस्वी समेत पूरा विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और मोदी पर हमला करते आ रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी पर जातीय गणना नहीं कराने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसको लेकर पी प्रसाद नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज किया है कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है। अदालत के मूड को भांपते हुए याचिकाकर्ता पी प्रसाद ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस रुख से राहुल और तेजस्वी के साथ पूरे विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप के बाद कानपुर से लखनऊ आई एक युवती के साथ चलती स्कॉर्पियो में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई है। बताया गया कि युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। कानपुर बर्रा निवासी युवती सोशल मीडिया के लिए रील बनाती है। कुछ दिनों पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर विपिन नामक एक युवक के साथ हुई थी। विपिन ने उसे म्यूजिक एल्बम में काम दिलाने के बहाने लखनऊ बुलाया। लखनऊ पहुंचने पर आरोपी विपिन अपने दो दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो में बैठाकर उसे अपने ऑफिस ले जा रहे थे। रास्ते में युवती को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके चलती कार में गैंगरेप किया। होश में आने पर पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह युवती होटल से निकलकर कानपुर पहुंची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई के दौरे पर रवाना हुए। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई का दौरा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, भारत ब्रुनेई से काफी तादाद में हाइड्रोकार्बन आयात करता है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश भी जारी है। ब्रुनेई का दौरा पूर्ण कर वहां से मोदी सिंगापुर की यात्रा पर रवाना होंगे। हरियाणा के जिंद में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर बिधराना गांव के पास मंगलवार देर रात करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि कुरुक्षेत्र के मछेद्री गांव के रहने वाले लोग सोमवार शाम को टाटा मैजिक में सवार होकर राजस्थान के गोगामेड़ी धाम पर ढोक लगाने के लिए जा रहे थे। रात करीब 12:30 बजे बिधराना गांव के पास उनके वाहन के पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे टाटा मैजिक का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। बाकी अन्य 8 का इलाज जारी है। राजकोट किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से विपक्ष बराबर सरकार पर हमले कर रहा है। उसी कड़ी में जूता मारो आंदोलन के तहत कल एक फोटो में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फोटो पर जूता मार रहे थे। इस घटना पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर मैंने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा और इसके बाद शिवाजी महाराज के नाम पर एक भव्य स्मारक फिर से बनाया जाएगा। मेरी विपक्ष से सलाह है कि शिवाजी महाराज के नाम पर इस घटना का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण नहीं करें। फोटो पर जूता मारने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भोजपुर में एक सभा में तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता बता रहे हैं। जिस बच्चे के माँ बाप सीएम रहे हैं और वो 10वीं पास नहीं कर पाया, इससे उनकी शिक्षा के प्रति क्या सोच है सबको नजर आता है। प्रशांत ने कहा, मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूँ कि वो समाजवाद की बात करते हैं। अगर वो बिना देखे 10 मिनट समाजवाद पर बोलकर दिखाएं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जिससे ये नहीं मालूम जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की बात करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने कहा कि राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था, जिसमें उन्हें अपनी चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी थी। लेकिन सरकार के इस आदेश को न मानकर कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, इसलिए विभाग ने इन कर्मियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी है। सरकार का कहना है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे देते, उनकी सैलरी जारी नहीं की जाएगी। वहीं सरकार के वेतन रोकने पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा अब सैलरी पर भी बुलडोजर चलाने लगे हैं। इस वेतन पर चले बुलडोजर के खिलाफ जल्द ही एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में दिए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधि आयोग का गठन कर लिया है। इसकी अवधि 3 साल तक रखी गई है। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे, जबकि विधिक कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। वहीं 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। कोई भी सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक पूर्णकालिक आधार पर अपने कार्य कर पाएंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनावों में आप से गठबंधन कर सकते हैं। राहुल ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आप के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों में आप से गठबंधन से इनकार करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस सीएम उम्मीदवार शैलजा ने कहा, हमारी पार्टी हरियाणा में बहुत मजबूत है और हम अकेले चुनाव जीतकर अपने दम पर सरकार बनाएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से जिन 6 बंधकों के शव मिले हैं, हमास के आतंकियों ने कायरतापूर्ण उनके पीछे से सर में गोली मारी है। इस पर नेतन्याहू ने कहा, सीज फायर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और हमास को इस कायरतापूर्ण हत्याओं का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा, 6 बंधकों के शवों को लेकर पूरे इजराइल में आक्रोश है। नेतन्याहू ने कहा, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब गाजा पूरा खाली हो जाएगा और हमारी सेना ने प्रण लिया है कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी को फिलिस्तीनियों से मुक्त करवाएगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।